महाभारत का किस्सा वैसे तो बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा किस्सा है, लेकिन आपके बीच में कर्ण और कुंती के संवाद की दो चार बातें सुनाने जा रहे हैं। मौका और हवाला वहां से होगा। मेहरबानों, ये बताते हैं वो पांचों पांडव जुए के अंदर अपना सब कुछ हार जाते हैं। अब तो युधिष्ठिर कहने लगा कि मामा जी, मेरे पास में दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैं अपनी सारी धन दौलत, अपनी जमीन जायदाद, यहां तक कि अपने आप को, अपने चारों भाइयों को मैं जुए के अंदर हरा चुका हूं। अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा। मैं इस खेल को बंद करना चाहता हूं। अब प्रेमियों, मामा शकुनी ने इशारे में यह कह दिया कि युधिष्ठिर, अभी तो तुम्हारे पास में दांव पर लगाने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। युधिष्ठिर कहने लगा कि मामा जी, मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा। शकुनी ने इशारा कर दिया कि तुम्हारे पास में दांव पर लगाने के लिए अभी से द्रौपदी बची हुई है। आप द्रौपदी को दांव पर लगाकर देखो, हो सकता है इस युद्ध के मैदान में तुम्हारी जीत हो जाए, तुम्हारा हारा हुआ सारा राजपाट तुम्हें वापस मिल जाए। अब वो भारतवर्ष का महान जुएबाज, वो युधिष्ठिर बगैर कुछ सोचे समझे मेरे मेहरबानों द्रौपदी को दांव पर लगा देता है, और जैसे ही पास से फेंके गए तो द्रौपदी वाला दांव भी वो पांचों पांडव जुए में हार जाते हैं। अब तो द्रौपदी को जुए में हारा हुआ देखकर दुर्योधन एकदम से अपने सिंहासन से उठता है और अपने छोटे भाई दुशासन से कहने लगा, अरे दुशासन, महलों के अंदर चला जा और उस बज्जात, उस बेहया, उस बेशरम द्रौपदी के बाढ़ पकड़कर घसीटता हुआ मेरी सभा के अंदर लेकर आ। दुशासन जाता है मेहरबानों, द्रौपदी के साथ में जबरदस्ती करता है, उसके बाढ़ पकड़कर उसको घसीटता हुआ सभा के अंदर लेकर आता है। भरी सभा के अंदर द्रौपदी के चीर को उतारा जाता है। द्रौपदी ने अपने धर्म के भाई कन्हैया को याद किया, कृष्ण को याद किया, और साक्षात वो कृष्ण भगवान द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं। यहां से युद्ध का बिगुल बज जाता है मेहरबानों। कुरुक्षेत्र के मैदान के बीचों बीच दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं। 18 अक्षौणी दल उस युद्ध में हिस्सा लेते हैं। 11 अक्षौणी दल कौरवों की तरफ, 7 अक्षौणी दल पांडवों की तरफ। दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं। युद्ध को चलते चलते काफी रोज बीत गए। इधर से कौरवों की सेना कम होती जाती है, उधर से पांडवों की सेना कम हो गई। एक दिन का जिक्र है मेहरबानों, दुर्योधन ने अपनी सेना के अंदर यह ऐलान कर दिया कि भाई कल युद्ध के मैदान में हमारी सेना जब मैदान के अंदर उतरेगी तो हमारी सेना का सेनापति कर्ण बलि को बनाया जाएगा। अब जैसे ही कर्ण का नाम उस दुर्योधन ने कहा, चिंताएं बढ़ जाती हैं पांडवों के खेमे में। सबसे ज्यादा चिंता अगर थी तो वो कृष्ण भगवान को थी। कृष्ण मन में सोचता है कि भाई कर्ण इतना बड़ा महारथी है, इतना बड़ा धनुर्धर है, अगर वो सेनापति बनकर आ गया तो पांडवों की सेना को एक दिन में खत्म करके चला जाएगा। और कोई चारा नहीं था। कृष्ण के पास में अपनी बुआ कुंती के पास में चला जाता है। बुआ कुंती से जाकर प्रणाम किया। कुंती कहने लगी, आइए कन्हैया, मुझे केवल इतना बता दे कि युद्ध के मैदान में क्या मेरे पांचों बेटे सुरक्षित हैं या नहीं हैं। कृष्ण कहने लगे, अरे बुआ, अभी तक तो तेरे पांचों बेटे सलामत हैं, लेकिन कल के युद्ध में अगर वो जीवित हो या मर जाएं, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं देता। जब ये बात कृष्ण के मुंह से सुनी तो कुंती की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। कुंती कहने लगी, हे केशव, हे कन्हैया, अगर तेरे मुंह से ये बात निकली है तो जरूर कुछ ना कुछ संकट की घड़ी है। मेरी माता बहनें मेरे सामने बिल्कुल बहुत ज्यादा तादाद में बैठी हुई हैं। मैं इस किस्से की 3-4 बातें आपके बीच में सुनाकर जाऊंगा मेहरबानों। मैं दावे के साथ में कहता हूं, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, एक एक रागनी, एक एक बोल आपके दिल में उतरता चला जाएगा, लेकिन सुनने के लिए भाव होने चाहिए। मेरे मेहरबानों, महारानी कुंती कहने लगी, कन्हैया, अगर तेरे मुंह से ये बात निकली है तो जरूर कुछ ना कुछ संकट की घड़ी आई है। कहने लगी, अरे बुआ, क्या तुझे किसी बात का पता है? कहने लगी, नहीं भैया, बताइए क्या बात है।
कहने लगा कि कल युद्ध के मैदान में पांडवों की तरफ से सेना का सेनापति कर्ण बलि बनकर आएगा, और कर्ण इतना महान महारथी है, अगर वो सेनापति बनकर आ गया तो तेरे 5 बेटों को और उनकी सेना को एक दिन में खत्म करके चला जाएगा। मेरे मेहरबानों, मां की ममता थी, कुंती की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं, हाथ जोड़ लेती है, कहने लगी कन्हैया अगर मेरे 5 बेटों को कोई बचा सकता है तो तू बचा सकता है। नु बोला नहीं, अगर तेरे 5 बेटों को कोई बचा सकता है तो केवल और केवल तू बचा सकती है। कहने लगी मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा रास्ता कृष्ण भगवान ने कुंती को बता दिया, भुआ कर्ण जितना बड़ा महान महारथी है उससे बड़ा वो दानी भी है, उसके दरवाजे पर चली जा और अपने 5 बेटों के प्राण उससे मांग कर लेकर आ जाना, वो देने में इनकार नहीं करेगा। मां की ममता थी मेहरबानों। कर्ण का रोज का काम था दिन में युद्ध करना, और सूर्यास्त होने के बाद में कर्ण अपने शिविर में बैठकर जितने भी मंगते भिखारी उसके दरवाजे पर आते थे उनको दान देना कर्ण का रोज का काम था। कर्ण एक ऐसा दानी हुआ है जो 1.25 मन सोना रोज का दान करता था। उन मंगते भिखारियों की लाइन में वो कुंती भी जाकर सबसे पीछे खड़ी हो जाती है। कर्ण ने देखा कि भाई आज इन मंगते भिखारियों के लाइन में जो सबसे पीछे औरत खड़ी है, हाथ के इशारे से उस औरत को जब सामने बुलाया और कर्ण ने जब कुंती की तरफ देखा तो हाथ जोड़कर कहने लगा, आओ महारानी कुंती। राजमाता कुंती के श्री चरणों में इस सूत पुत्र कर्ण का हाथ जोड़कर नमस्कार है, प्रणाम है। लोगों ने जब सूत पुत्र का नाम कर्ण के मुंह से सुना तो कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने बेटे की तरफ दौड़ के उसको गले से लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कर्ण पीछे हट जाता है। यहां पर एक मां और उसके बेटे के सवाल जवाब होते हैं मेहरबानों। क्या वो राजमाता कुंती कहती है और क्या वो महादानी कर्ण उसकी बात का जवाब देता है? ये रागनी आपके बीच में रखूं। कर्ण के रोल में मैं रहूंगा और कुंती के रोल में मैडम पूजा राव रहेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप अपना आशीर्वाद दे। जोरदार ताली। सबसे पहले राजमाता कुंती के श्री चरणों में, महारानी कुंती के श्री चरणों में इस सूत पुत्र कर्ण की हाथ जोड़कर नमस्कार है, राम राम है। प्रणाम है बेटे कर्ण। आज यहां पर आने का कारण नहीं पूछेगा तू मुझसे? मैं जानना चाहता हूं आज इतना दिनों के बाद में राजमाता कुंती को स्वयं इस सूत पुत्र कर्ण के शिविर में आना पड़ा। मैं इसका मतलब, इसका कारण जानना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि तू कोई सूत पुत्र नहीं है, तो तू मेरा पुत्र है कर्ण। नहीं, मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है तुझे। मैं नहीं मान सकता। आज तेरी मां मिलने आई है तुझसे। मैं नहीं मान सकता। अरे वो भेद बताने आई है जो बड़े सालों से मैंने अपने दिल में दबा कर रखे हैं। मैं केवल इतना जानता हूं, मैं केवल इतना जानता हूं कि तू मेरी मां नहीं है। नहीं, तू केवल मां है उन 5 पांडवों की। तू उन ऊंचे राजघरानों की महारानी है। इस दासी पुत्र, इस सूत पुत्र कर्ण से तेरा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, मैं हूं उन 5 पांडवों की मां, लेकिन उससे पहले
उससे पहले मैं तेरी मां हूं करण। मैं नहीं मान सकता। तू मेरा बेटा है। अरे अपनी कोख से जन्म दिया है। बड़ी बदनामी बड़े दुख सहे हैं करण, लेकिन आज कोई मर्यादा मुझे नहीं रोक सकती तुझे अपना बेटा कहने में। मैं अपनी जुबान से तुझे मां नहीं कह सकता। मैं तो यही सोच कर आई हूं, जो मनसा, जो इरादे, जो इच्छा लेकर आज करण के दरवाजे पर आई है, वो मनसा बता दे। मैं तो यही सोच कर आई हूं करण कि तू मेरे मुंह से जब ये सुनेगा कि मैं तेरी मां हूं, तू मेरे पास आएगा, मुझे गले से लगाएगा और एक बार मां कहेगा बेटा। नहीं, मेरी बात को गौर से सुन ले। कहिए। सुन। तुझे ये राधा सुत दानी तुते माता कह के बोल लाडले आड़ी माता कह के बोल लाडले कटके सदर मारी गिरद के हाथ जोड़ प्रणाम करे रे, हाथ जोड़ प्रणाम करे तुझे ये राधे सुत दानी। माता कह के बोल लाडले कटके सदर मारी रे। माता कह के बोल लाडले कटके सदर मारी तेरी दिखे मैं मामूली सूत पूत, हेरी मैं मामूली सूत पुत्र, तुझे कैसे कह दूं माता। सूत पुत्र ना सूरज सुत मारा मां बेटे का नाता। और आज क्यों हम करती जता रही, यो भेद समझ ना आता। दिल में बारी चोट मेरी मेरा फटा कालजा जाता रे। दिल में भारी चोट मेरी मेरा फटा कालजा जाता। आज सर नीचा क्यों कर राख्या रे, सर नीचा क्यों कर राख्या, तने पांडु
मैं जानता हूं कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बेटा है। इस करण को इतना नादान और इतना भोला भी मत समझ। ये झूठे आंसू मेरे सामने डालकर मुझे अपने ममता के अंदर बांधने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है। कौन है? हेरी पिता अधीरथ है मेरे। जो समझदार यहां पर बैठे हैं, जिसने महाभारत देखी है, जिसने महाभारत पढ़ी है, जिसने महाभारत सुनी है, वो एक एक बोल को गौर से सुनेगा। हेरी वो पिता अधीरथ है मेरे, राधे ने गोद खिलाया। राधा ना तू कुंती सुत मने पेट पाड़ के जाया। फिर क्यों तेरी छाती फटी नहीं रे, क्यों तेरी छाती फटी नहीं, तने क्यों कर मैं ठुकराया। कुंवारी ने, सुनियो, कुंवारी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया रे। कुंवारी ने पैदा करके गंगा बीच बहाया। मन आज तलक तेरे जैसी आज तलक तेरे जैसी न देखी बेटे खानी। तूने माता कह के, नहीं, माता कह के बोल लाडले, झटके से तेरी वाणी रे। माता कह के बोल लाडले, झटके से तेरी वाणी। कलाकार किसी बशर का गुलाम नहीं होता। कलाकार किसी बशर का गुलाम नहीं होता। ये बिक जाए तो आपके प्यार में बिक जाए, नहीं तो खरीदने वाले के पास उसका दाम नहीं होता। ये भाव होता है, ये भावना होती है, ये कलाकारी होती है। मेरे मेहरबानों, जब से ये रागनी शुरू हुई है, जब से मैं देख रहा हूं मैडम पूजा राव की आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये कलाकार का भाव होता है। और मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे महान श्रोताओं को, हम जैसे नाचीज कलाकारों को सुनने के लिए आप इतनी बड़ी जनसंख्या में आए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं, साथ साथ इस गांव की पवित्र भूमि को मैं झुककर नतमस्तक होता हूं, मैं सलाम करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिस भूमि में आप जैसे महान श्रोता पैदा होते हैं। हे महारानी कुंती, कहिए बेटा कर। मैं जानता हूं मेरा पिता तो वो अधीरथ है, मेरी माँ वो राधे है जिसने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया। हाँ। अगर तू मेरी माँ होती तो मुझे दुनिया के इस तरह से ताने सुनने के लिए नहीं मिलते। मैं इस बात को मानती हूँ। मैं सारी जिंदगी सूत पुत्र कहाया हूँ, मानती हूँ बेटे, केवल और केवल तेरी वजह से। हाँ, मैं मानती हूँ तू राधा का पुत्र है और मेरे कारण तूने बहुत कुछ सहा है। लेकिन बेटे करण, तू मेरा भी बेटा है। नहीं, अरे कुछ इंसान की मजबूरियां होती है। मैं केवल इतना जानता हूं, आज करण के शिविर में आने के पीछे तेरा बहुत बड़ा मतलब है। हाँ, कारण है। इंसान की मजबूरियां होती हैं जो इंसान को इतना मजबूर बना देती है कि एक माँ को अपने बेटे से भी अलग कर सकती है। बेटे, तू माँ नहीं हो सकती। मेरी बहुत मजबूरियां रही है। तू तो मतलब कारण इस रिश्ते ने, मतलब कारण
रिश्ते ने याद दिलावन आई। अपने दिल के अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई। दिखे मेरे दिल पे चीरा लाके, मेरे दिल पे चीरा लाके तू नमक लगावन आई। ये पांचों पांडव सुनियो भाई, पांचों पांडव तेरे भाई न्यू बतलावन आई। पांचों पांडव तेरे भाई न्यू बतलावन आई। ये दिखे मांग लिए के चाहिए तने, दिखे मांग लिए के चाहिए तने, तू खोल बता परेशानी। बस माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी रे। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। हे महारानी कुंती, कहिए बेटे करण। बातों में समय निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। बार बार मुझे अपने मुंह से बेटा मत कहे, क्योंकि कर्ण की गर्दन धड़ से अलग हो सकती है। मैं तेरे को अपनी जुबान से मां नहीं कह सकता। नहीं बेटे करण, आज मैं इतने दिनों बाद तेरे पास आई हूं, तुझे ये बताने आई हूं कि जिन पांचों पांडवों के साथ तू युद्ध कर रहा है वो कोई और नहीं है, कर्ण भी तेरे छोटे भाई हैं। मैं तो केवल और केवल इतना चाहती हूं क्या? कि तू उस पापी दुर्योधन का साथ छोड़ के नहीं, अपने भाइयों के साथ मिल और अपने भाइयों के साथ युद्ध कर, क्योंकि तुझे पता है वो दुर्योधन केवल और केवल अधर्म के रास्ते पर है और तेरे भाई वे धर्म के रास्ते पर है। आज तक कर्ण के दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटा है। जी, जो तुझे मांगना है वो मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर तू ये कहेगी कि दुर्योधन का साथ छोड़ दे, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इस दुनिया में दुर्योधन ही केवल ऐसा है जिसे मुझे अपने बराबर का दर्जा दिया, जिसने मुझे अपने बराबर के सिंहासन पे बैठाया, जिसने इस समाज के अंदर मुझे इज्जत दी, जिसने मुझे अंग देश का राजा बनाया, जिससे मैं अंगराज कर्ण कहलाता हूं। जय हो। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, और चाहे कुछ भी मांग ले। तू मेरे साथ नहीं चलेगा? नहीं, नहीं मानेगा मेरी बात? तो सुन मेरी बात करण, मैंने ये सुना है कोई भी अगर तेरे दरवाजे पर आता है तो जो मांगता है तू उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। मांग ले। ये माता तुझसे एक ही बात मांगना चाहती है, या तो तू उस दुर्योधन का साथ छोड़ दे, नहीं, या फिर वो 5 बाण मुझे दे दे करण। सुनिए ना लोगों, जो गुरु परशुराम ने तुझे दिए हैं, जिन बाणों के ऊपर तूने मेरे बच्चों के नाम लिख रखे। मैं पहले समझ गया था, वो मैंने तो पहले अंदाजा लगा लिया था तू मां नहीं हो सकती। वो तो चाहिए। तू हत्यारी है, तू पापण है, तूने मेरे साथ में नहीं पाप बेटे किया है। करण, मैं जानता था इतने वर्षों के बाद में कर्ण के दरवाजे पर आई है तो कुछ ना कुछ कारण जरूर है। मैं तो तुझे ले जाने आई हूँ। मन आज तलक अपने डरते, मन आज तलक अपने डरते, कोई खाली ना लौटाया। भीख घाल दे
डाल दे झोली में मने यो पल्ला फैलाया। हेरी दुर्योधन का साथ ना छोटू, दुर्योधन का साथ ना छोटू, और मांग ले कुछ बकाया। मेरे बेटों की सुनिए लोगो, तू ते मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाया रे। मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाया। फिर तू तो कलम उठा, हरे राम बैस ले, कलम उठा, हरे राम बैस ले, और लिख दे धर्म कहानी। तू ते माता कह के, माता कह के बोल लाडले, खटके से तेरी वाणी रे। माता कह के बोल लाडले, खटके से तेरी वाणी। तेरी हाथ जोड़ प्रणाम करे तुझे ये राधे सुतदानी। माता कह के बोल लाडले, खटके से तेरी वाणी रे। माता कह के बोल लाडले, खटके से तेरी वाणी। भाई जोरदार ताली, जोरदार ताली, बहुत अच्छे।